CAPFSC 2024 का जो भी PST PET ऑनगोइंग है, ऑन रेगुलर बेसिस कैंडिडेट्स फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई कर रहे हैं। तो रेगुलर बेसिस पे कुछ कुछ चीजें मैं रिलेटेड टू इंटरव्यू भी अपडेट कर रहा हूँ और करता रहूंगा। इंटरव्यू जो भी होगा आपका मई जून होगा। मई और जून में आपका इंटरव्यू होगा किसी भी टाइम। चूंकि कैंडिडेट्स इस बार ज्यादा रहेंगे तो ऑब्वियसली विंडो थोड़ा ज्यादा चलेगा। एक दिन में सपोज करो कि 40 कैंडिडेट्स, 40 to 50 भी बुला सकते हैं, 40 to 50 कैंडिडेट्स को बुला सकते हैं। तो आप इंटरव्यू को के प्रिपरेशन को एक तरह से इसको एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन लो, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स लो, एक इम्पॉर्टेंट स्टेज लो। क्योंकि इसमें आपका 25% वेटेज है। नो डाउट 25% है, लेकिन इसमें मार्क्स का परसेंटेज तो बहुत ज्यादा होता है ना। आपने देखा कि जैसे आप 23 वाले बैच में देखो तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, 110+। इनफैक्ट 1/3 कैंडिडेट जो हैं, 1/3 जो हैं वो 110+ स्कोर लाए। यानी 23 वाले बैच में देखोगे कि मार्क्स बहुत ज्यादा, मीन्स ज्यादा वाले बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स हैं 110+ वाले। इनफैक्ट एक वो वक्त था 29 बैच तक देखोगे तो वेरी फ्यू कैंडिडेट्स थे जिनके मार्क्स जो हैं वो 110+ आते थे, वेरी फ्यू। लेकिन 23 में देखो, जो मैं मेन लिस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं जो 312 कैंडिडेट्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। 312 कैंडिडेट्स जो मेन लिस्ट में थे, उसमें 108 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनके 110 या उससे ऊपर मार्क्स आए। हाईएस्ट ऑब्वियसली 126 था, फिर 125 था, फिर 122 था, फिर 120। तो 26 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनके 120 मार्क्स आए। इसका मतलब है कि टोटल 30 कैंडिडेट्स मेन लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, और कैंडिडेट्स ऐसे हैं, सबके तो डिटेल नहीं मैंने किया है, लेकिन जो कैंडिडेट्स के मेन लिस्ट वाले थे उनके हमने आपको प्रेजेंट किया था। तो यानी कि 30 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनके 120 या उससे ऊपर मार्क्स आए। 120 मीन्स 80% मार्क्स। अब सोचो, जो आपके 450 हुए हैं उसमें 80% मार्क्स मुश्किल है ना। एक्सेप्शनल भी एक आध कैंडिडेट का ही आता है, लेकिन इसमें आप देख रहे हो मार्क्स आ रहे हैं। तो जो अब 150 मार्क्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से यूज करो। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हो जो पहले भी अपियर हो चुके हो, तो उनको पता है, उनके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, डायरेक्ट आप खुद वहां उपस्थित थे तो आपको पता है। लेकिन फिर भी आप जान रहे हो कि हमें कहाँ कमी रह गई, या बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हो कि जो आप एक्सेलेंट परफॉर्म कर चुके हो, लेकिन इन स्पाइट ऑफ एक्सेलेंट परफॉर्मेंस आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो एटलीस्ट आप उसको मेंटेन रखोगे। अब जैसे कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको मैं जान रहा हूँ, लेटेस्ट टेक 122 लाने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका कारण क्या है कि रिटेन में एकदम बॉर्डर पे थे। लेकिन अब सपोज करो 122 ले आए, तो आपको क्या करना है, इसको मेंटेन रखना है। और या थोड़ा कम भी होता है तो आपको कम से कम, अब जैसे ये कभी भी गारंटी किसी चीज का नहीं ले सकते हो। अब सेम हर चीज में वो होता है कि सपोज करो कि कोई आपने परफॉर्मेंस किया, पेपर 1 हो, पेपर 2 हो या इंटरव्यू, हो सकता है किसी टाइम थोड़ा सा अच्छा चीजें चली, आपका ज्यादा आ गया, ये बहुत खुशी की बात है। तो अब क्या करना है, उसको मेंटेन करके रखना है, या मेंटेन नहीं तो थोड़ा कम। सपोज करो कि 122 किसी का आ गया, वो एक्सेप्शनल, एक दो दो चार पांच की कैंडिडेट, 10 कैंडिडेट, 20 कैंडिडेट का। तो यदि आपका वो ऐसे वेरी फ्यू होते हैं, मान के चलो 120 सपोज आपका आ गया, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इस बार कोशिश करो 115 ही आए, 110 आए, उससे कम तो टोलरेट आपको नहीं करना चाहिए। तो और जिनके यदि खराब आए, सपोज करो कि आपका 80 आया और इसके कारण नहीं हुआ, तो आप कोशिश करो 110 लाने के लिए, 115 लाने के लिए, लेकिन वर्स्ट केस में 105 लाने के लिए। तो जो जिस कंडीशन में हो, जिनको सपोज करो कि पहले अपियर हो चुके थे तो अच्छा आया था तो उसको मेंटेन रखना है, खराब आया तो उसको बढ़ाना है। लेकिन जो फर्स्ट टाइमर हो तो उनके लिए क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है, उनके लिए चीजें ज्यादा क्यूरियस रहती है। तो सबसे पहले क्या करो कि आप अपना डीएएफ लो, और उस डीएएफ के हर एस्पेक्ट को देखो, और कुछ सेक्शन बना लो। आप अपना एक नोटबुक लो,
100 से लेकर के 150 पेजेज का। अब देखो इन्फॉर्मे वो आपका अपना है, वो किसी दूसरे के लिए नहीं है, आपका डीएएफ दूसरे से अलग है। तो आपका इंफॉर्मेशन आप अपने अनुसार छोटे छोटे चीजों को बनाते रहो, छोटे छोटे इंफॉर्मेशन को आपको पुट करते रहना है। तो डीएएफ अपना लो, एक सेक्शन बनाओ, 5 to 10 पेजेज रखो। अब सारे इंफॉर्मेशन एक साथ नहीं भरना है उसमें, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके आपके इंफॉर्मेशन फिल होते जाएंगे। अब इसमें से क्या करो, 5 to 10 पेज सेल्फ के बारे में लिखो। सेल्फ के बारे में एक तो जो आपने लिखा है, सपोज आपका नेम है, उसका नेम का कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, कोई मीनिंग है, कोई हिस्टोरिकल फिगर उससे जुड़े हुए हैं, कोई प्लेस उससे जुड़ा हुआ है, कुछ और ऐसा है, या आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह किसी से मैच कर रहा है। अब जैसे सपोज करो कि किसी का डेट ऑफ बर्थ जो है वो 15 अक्टूबर है। अब 15 अक्टूबर जो है एपीजे अब्दुल कलाम के बर्थ एनिवर्सरी पड़ता है उस पे। 2 अक्टूबर किसी का है महात्मा गांधी लाल बहादुर शास्त्री के साथ पड़ता है। किसी का सपोज करो कि 14 नवंबर है, तो लाल ये जवाहरलाल नेहरू जी से पड़ता। वैसे ही यदि किसी पर्सन या किसी फॉरेन पर्सन भी, फॉरेन में कोई सपोज बिल गेट्स से लेकर के सो मेनी महान पर्सन, अब्राहम लिंकन और जो भी आपका लिंक होता है, या उस डेट पे कोई इंपॉर्टेंट इंसिडेंट इवेंट कोई ऐसी चीजें हुई है, तो उससे रिलेट करने की कोशिश करो। या आपका नेम का कोई मीनिंग है, कोई उसका सिग्निफिकेंस है, उससे रिलेट करने की कोशिश करो। और कोई एक छोटी स्टोरी बना सकते हो तो उसको बनाओ। फिर जिस जिस जगह पे आप रहे हो, मान के चलो कि आप बिहार से, तो आप बिहार के बारे में लिखोगे। आप तमिलनाडु से हो तो तमिलनाडु के बारे में लिखोगे। आप कर्नाटक से हो, कर्नाटक के बारे में लिखोगे। तो छोटे छोटे चीजें जो आपके एरिया में यदि कोई जीआई प्रोडक्ट है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है, या आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यदि मिनिस्टर हैं, या कुछ और ऐसी चीजें हैं, या आपके डिस्ट्रिक्ट में कुछ हुआ हो, करेंट न्यूज हो, तो उन उन चीजों को छोटे छोटे इंफॉर्मेशन को, तो इसी वजह से 5 to 10 पेजेज में बोल रहा हूँ। अब 5 to 10 पेजेज में बोल रहा हूँ तो इंफॉर्मेशन छोटे छोटे पॉइंट में पुट करोगे। ऐसे कन्वेंशनल ऐसे इसमें नहीं लिखने लगोगे। नोट्स आपके छोटे छोटे चीजें होनी चाहिए, क्योंकि आप बस कनेक्ट कर सको। ये आपके लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं है कि वो उसमें नोटबुक को चेक करके मार्क्स देगा, नहीं, वो आपके लिए है। तो छोटे छोटे इंफॉर्मेशन को। सेकेंड जो सेक्शन है, आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आपने किया हुआ है, 10th 12th तो सब किए हुए हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन में मान के चलो 10th तक तो सब कॉमन जनरली करते हैं, लेकिन उसके बाद +2 में मान के चलो किसी ने साइंस लिया, किसी ने आर्ट्स लिया, किसी ने कॉमर्स लिया। फिर उसके बाद जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। किसी ने इंजीनियरिंग किया, किसी ने मेडिकल किया, इंजीनियरिंग में भी अलग अलग है। किसी ने बीएससी किया, उसमें कम्बिनेशन है, स्पेशलाइजेशन है। किसी ने मास्टर्स किया। तो जो ग्रेजुएशन वगैरह के सब्जेक्ट्स हैं, उसमें बेसिक चीजों को, सपोज करो कि आपने हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया है, तो हिस्ट्री से संबंध में कुछ चीजें हैं, छोटे छोटे चीजों को पुट करो जो रिलेटेड आपसे लग सकता है, आपके डीएफ से कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं। अब हिस्ट्री से हो तो पूरा हिस्ट्री का नोट्स नहीं बनाने लगोगे, लेकिन फिर भी कुछ चीजों को करोगे। अब मान के चलो कि पॉलिटिकल साइंस लिए हो, तो सपोज करो कि 10 जो पॉलिटिकल थिंकर इंडियन हैं, 10 वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, उनके संबंध में जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उन चीजों के संबंध में। तो एजुकेशन से संबंध में आप जनरली क्या करोगे, 10 से 20 पेजेज का आप ये नोट्स थोड़े थोड़े करके बनाओगे। तो 10 to 20 पेजेज इसमें से डिवोट करोगे। नेक्स्ट सेक्शन यदि आप लिया जाए, तो सपोज करो कि आप यदि किसी ग्रुप से बिलोंग करते हो, मान के चलो कि आप यदि ओबीसी से बिलोंग करते हो, आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो, तो इसके संबंध में जो गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट के कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है, कुछ ऐसी चीजें हैं, तो उसके संबंध में आप 2 4 पेज ले सकते हो। ठीक है, तो दो 2 to 4 पेज आप उसके संबंध में ले सकते हो। फिर है आप जिस फोर्स को प्रेफरेंस, तो आपको ऑल 5 फोर्सेस के बारे में जानना है, ऑल 5 पार्टिसिपेटिंग फोर्सेस। तो इसमें करीब आप 10 to 15 पेजेस इसमें से आप डिवोट कर सकते हो। खास करके जब फर्स्ट चॉइस जैसे आपने, तो एक तो हर फोर्स का 2 चीजें करोगे। एक उनके ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आप जाओगे, प्लस जो विकिपीडिया पेज है उसमें देखोगे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। ये फोर्स कब बना, इसका मोटो क्या है, कौन की पर्सन है, क्या हायरार्की है, कहाँ ये सर्व कर रहे हैं, क्या फोर्स का मैंडेट है, कौन से वेपन्स यूज करते हैं। ये छोटे छोटे इंफॉर्मेशन एक क्यूरियोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को इसमें से जानो। प्लस
जो फिर एक सेक्शन जो आपका होगा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपने कोई टीम में पार्टिसिपेट किया, कुछ गेम, कुछ और ऐसी चीजें हैं, तो उसके संबंध में आप लिखोगे कि आपने कहीं सपोज करो कोई इवेंट में पार्टिसिपेट किया, कुछ आपकी हॉबीज है, मान के चलो कि क्रिकेट आपकी हॉबीज है, तो क्रिकेट के संबंध में छोटी छोटी चीजें, कुछ इंफॉर्मेशन है, आपके फेवरेट प्लेयर कौन है, कुछ है कि मुझे क्रिकेट देखना पसंद है, किसी को खेलना पसंद है, किसी को कुछ और है, या कोई और गेम है, कोई म्यूजिक है, कोई पेंटिंग है, कुछ चीजें हैं, तो जिसमें इंटरेस्ट है उसमें से छोटे छोटे इंफॉर्मेशन को आपको पुट करके रखना है। प्लस एक सेक्शन आपको रखना है करेंट, जो थोड़े थोड़े इवेंट्स हैं जो रिलेटेड आपके हैं, आपको लगता है कि कोई इंफॉर्मेशन कुछ ऐसा चीजें हैं, तो उसके संबंध में आप थोड़े थोड़े लिख सकते हो, थोड़े इंफॉर्मेशन को आप उसको लिखोगे, तो वैसे ही आपका ये चलेगा। तो इनको करते रहे। प्लस हर कैंडिडेट अलग अलग टाइप के हैं। किसी कैंडिडेट का सपोज करो कि राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छा है, लेकिन स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छा नहीं है, तो आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस करो, थोड़े थोड़े आप प्रैक्टिस करो। जहां आपको मौका मिलता है, आप फ्रेंड सर्कल में यदि दो तीन चार लोग हो जो आप सेम इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप प्रैक्टिस करो। या आपके कोई सीनियर हैं, आप उनके सामने कुछ प्रेजेंट करने की, या जैसे आज के डेट में यूट्यूब में सो मेनी थिंग्स हैं, सो मेनी इश्यूज हैं, तो आप बीच बीच में वीडियोज देख सकते हो कि हमको कम्युनिकेशन किस ढंग से हमें सुधार करना है। तो बहुत सारी चीजें फिर आपको जहां जैसे लगता है, अब लेटेस्ट एक मैं खुद पर्सनल रूप से कैंडिडेट्स को गाइड करता हूं, तो आपको लगता है कि यस हमें ज्वाइन करना है, तो ऑब्वियसली उसके लिए देखो जनरल क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स के लिए मैं कुछ किसी से चार्ज नहीं करता हूँ कि आपके कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स हैं तो वो आप पूछ सकते हो। लेकिन जिनको डेडिकेटेड प्रोग्राम ज्वाइन करना होगा तो ऑब्वियसली आप भी कर सकते हो। तो आप कहीं भी जहां आपको लगता है कि हमें वो गाइड कर सकते हैं, हमें वो सजेशंस दे सकते हैं, हमें वो थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, तो आपको उसका उनका हेल्प लेना चाहिए, आपको उनके साथ जुड़ना चाहिए। यदि आपके कोई ऑलरेडी फ्रेंड हैं, वो आप सेलेक्ट हो गए हैं, तो जरूर आपको उनके साथ ये होना चाहिए, उनके साथ आपको अटैच्ड होना चाहिए, उनसे आपको रेगुलर रूप से सपोर्ट लेना चाहिए। ये चीज को आपको करते रहना। तो नोट्स को थोड़ा थोड़ा ये करो, और जो फील्ड में आपको लगता है हेजिटेशन, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स को होता है कि आंसर्स फ्रेम करने में दिक्कत होता है, तो आप प्रैक्टिस करो, किसी के सामने करो, किसी के साथ करो, तो वो करना है। फिर कि किसी को लगता है कि यस हमारा बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, हमारा आई कांटेक्ट नहीं है, आप एक मिरर ले सकते हो या किसी पर्सन को बोलो कि यस मैं बोलता हूँ, तो आप कर सकते हो। तो चीजों को आप जैसे आपको लगता है धीरे धीरे करो। और फिर क्वेश्चंस क्यूरी कुछ भी रहता है मैं धीरे धीरे करके ऐड करता चलूंगा, जैसे जैसे आप चीजें आगे बढ़ते रहेंगी मैं आपको और इनपुट प्रोवाइड करता रहूंगा। अभी तो चल रहा है पीएचडी पीईटी, वंस फिनिश होगा तो मैं और चीजों को रेगुलर रूप से विस्तार से डिस्कस करता चलूंगा। ठीक है, थैंक यू।